हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आपका जो चैप्टर है प्रतिशतता परसेंटेज, उसका पहला पार्ट पढ़ाया जाएगा और बहुत बेसिक से शुरू करा जाएगा। पहले सवाल लिया जाएगा, कुछ बेसिक को समझा जाएगा और लास्ट में आपको हम बताएंगे परसेंटेज को कैसे चेंज करना होता है और परसेंटेज और भाग में क्या समानता होती है उसको समझाया जाएगा। तो आते हैं और सवाल को लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जरा देखिए, कह रहा एक गांव है, क्या है, गांव है और गांव की जनसंख्या 18,000 से, मतलब पहले थी 18,000 और अब कितना हो गई हो 22,500 हो गई है। तो कह रहा है कि 18,000 से 22,500 हुई है, तो बताओ वृद्धि का प्रतिशत बताओ। ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहा है, वृद्धि का प्रतिशत। कुल प्रतिशत नहीं करा, पहले वृद्धि का कुल प्रतिशत बताना। तो ये जरा बताओ 18,000 से 22,500 हुआ है तो कितने की वृद्धि हुई है? अगर देखा जाए तो 4500 की वृद्धि हुई है ना। 18,000 से आखिर 22,500 में 4500 की वृद्धि हुई है। और यही वृद्धियां कैसे निकालते हैं हम? मूल कितना था 18,000 में, तो 4500 का जो 18,000 में वृद्धि हुई है और गुणे 100 कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाता है? परसेंटेज निकल जाता है ना। और जब बटे 100 कर देते हैं तो परसेंटेज हट जाता है। तो जरा देखिए 4500 वृद्धि हुई और वृद्धि का हमको परसेंटेज निकालना था। मूल था हमारा 18,000, अब उसी में निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 9 दूना 18 और 9 पचे 45 और 2 से 25 बार में कट जाएगा। तो आपका आ गया 25%। अर्थात जो गौवा था वो कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गया? 25%। और अगर पूछता कुल कितना हो गया है तो इस समय 125% हो गया है और यही 125% 22,500 के बराबर है। 100% था हमारा 18,000, अब 125% है हमारा 22,500 और 25% हमारा 4500। तो ऐसे बातों को समझना। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा भाई? 25% जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में आ भी सकता है और समझने वाला भी बात है। तो जरा देखते हैं। कह रहा है एक शहर की आबादी में कह रहा है 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई और उसके बाद वह कह रहा है किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। देखिए पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 30% कम हो जा रहा है। तो 3 साल में ये सब कारनामा हो रहा है। तो कह रहा है तो तीसरे वर्ष में माने 3 वर्ष बाद, और कह रहा है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ध्यान से समझिएगा, यही तो समझने वाली बात है। तो आइए जरा समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो जनसंख्या है वो इस समय का 3 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या निकाल लेते हैं। तो यही का ना, अरे ये 3 वर्ष, सॉरी ये x वर्ष है। जो इस समय जनसंख्या 3 वर्ष कर रहा है, x वर्ष है ना। और 3 वर्ष लगातार वृद्धि हो रहा। तो पहले वर्ष कितना हुआ वृद्धि? 10%, तो 110/100 हो जाएगा ना। फिर दूसरी बार कितना हुआ? 120%, तो 120/100 हो जाएगा। और तीसरी बार क्या हुआ जरा देखिए, ई हुआ 25% की कमी। तो 25% की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो 75/100 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो 3 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या ये आएगी और पहले की जो जनसंख्या है वो हमारी x वर्ष है। ठीक है, तो अब जरा इसको हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 और ये 2 0 कट जाएगा, है ना। 4 से 3 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा भाई? ये 25 बार में कटेगा, है ना। तो जरा देखिए कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 और 11 9 99। इसका मतलब है 99 x बटा 25 चौको 100। ये आया हमारा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब क्या करा? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष माने बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। 3 वर्ष पूर्व की मतलब क्या समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए आपका पहले एज था 21 साल, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई? 24 साल। बोलिए कोई दिक्कत है? तो 3 साल बाद जब 24 वर्ष हो जाएगा और यहां पर अगर कहें 3 साल पहले कितना था तो महाराज 21 वर्ष था। 18 मत कर दीजिएगा। ध्यान से ही तो बात समझना है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 21 साल आज हमारा उम्र है तो 3 साल बाद हमारा उमरिया हो जाएगा 24 साल।
और हम पूछे जब 24 साल हो जाएगा तो कहेंगे 3 वर्ष पूर्व हमारा कितना था, तो 21 साल था। तो वही समझना है कि 18 मत कर दीजिएगा। तो यही बतिया, यानी जो 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये है, तो कर देंगे हम 99x/100। ये 3 वर्ष की बाद की जनसंख्या है और इसी का अनुपात ज्ञात करना है तो बटे कर देते हैं। और है क्या है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या जो यक्ष थी, यक्ष कर देते हैं, तो 100/1 कर देते हैं। तो जरा देखिए, बगल का बगल में गुणा होता है और नीचे का ऊपर गुणा होता है, तो क्या करते हैं भाई, 99 यक्ष में 1 का गुणा कर देंगे और 100 में यक्ष का गुणा कर देंगे। यक्ष से यक्ष कट जाएगा तो आपका आया 99/100 अर्थात 99:100। 99/100। तो समझना इसमें क्या था, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आप निकाल लेते। समझना ये था, जो कह रहा था कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो जो पूर्व की जनसंख्या थी वही थी यक्ष वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया। और वो अनुपात पूछ रहा था तो 99/100, ये हो गया आपका आंसर। तो ये भी प्रश्न को आपको समझना है कि कह क्या रहा है। अगर प्रश्न को हम समझ ही नहीं पाएंगे ना कि कह क्या रहा है, तो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और प्रश्न को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्रश्न को ही पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न को ही तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कहा जाता है अगर कामयाब होना है तो कौओं का फाद छोड़ दीजिए, बाज बनिए, क्योंकि बाज का रास्ता कौओं की बस की बात नहीं है रोकना। ठीक है, तो आप भी एकदम सफल जरूर होंगे, बस इसे लगे रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जरा देखिए, कह रहा 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद कह रहा कितनी हो जाएगी। अच्छी बात, अभी बता देंगे कितनी हो जाएगी। जो वर्तमान में 12 लाख है, इसका मतलब हुआ सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख है जनसंख्या। ये जनसंख्या 12 लाख वर्तमान में, ये वर्तमान की जनसंख्या है। कर आप वृद्धि 4% है, तो 2 बार हो रहा है, तो ई बताइए इसको हम 104/100 और फिर 104/100 कर देंगे तो कौन हर जगह का है कि पहले था 100, तो जब 4% की वृद्धि होगी तो 104 न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 2 बार वृद्धि हो रहा तो 1 बार और 2 बार वृद्धि करा दिए। अब बस इसी को कुछ काट लीजिए, तो ये 4 0 इससे कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा 120 × 104 × 104 और इसी का कुछ गुणा भाग आप कर लेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप चाहें तो इसी का अगर गुणा भाग आप कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 1297,920। ठीक है, 1297,920 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए, आपको समझना क्या था कि जो 4% की वृद्धि हो रही है वो 2 बार हो रही है, तो आपने 2 बार वृद्धि कर दिया, 2 बार आपने वृद्धि कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1297,920। चलिए, तो ये 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है हर साल। यदि शहर की वर्तमान आबादी माने अब की आबादी 1,85,220 जब 5% की वृद्धियां हो गई, जरा समझिएगा, तो उसकी जो जनसंख्या हो गई बदवा में जब वृद्धियां हो गई तब ना जनसंख्या हुई है कितना, 1,85,220। ये तब हुई है जब 5% की वृद्धि हो गई तो जनसंख्या हो गई 1,85,000। तो कह रहा 1 वर्ष पूर्व, फिर वही बात समझिए, 1 वर्ष पूरा 95 मत कर दीजिएगा कि 100 में से 5 को काहे कमी कर देंगे, जाहिर सी बात है तो वृद्धि हो रहा था 105 हो रहा है ना। तो वही जो समझाया है कि अगर हमारा 1 साल बाद उम्र अगर आज 21 साल, 1 साल बाद अगर 22 साल हो जाएगा, तो जब 22 साल में हम जाएंगे और जब पूछा जाएगा 1 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो 20 नहीं ना बोल देंगे, 21 ना बोलेंगे, 22 में से 1 कम ना होगा। तो वही कह रहा 1 साल पहले कितना था, तो इसका मतलब हुआ कि हई 105% के बराबर है 1,85,220 और हमको चाहिए 100% के बराबर कितना हो जाएगा। तो बस जरा देखिए, 105 बराबर अगर इतना तो 100 बराबर कितना, ई कितना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 1,85,220 × 100/105।
कोई दिक्कत? ये इसके बराबर था तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ज़रा देखिए ये कितने बार में कटेगा भाई, ये कटेगा आपका 20 बार में, है ना। 5 से अगर काटेंगे तो 5, और ये 5 दूना 10, 5 एक 5। अगर इसको काट देते हैं तो 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, 3 एक 3, 2 आया 3 सत्ते 21, 1 आया 3 चौको 12, आ गया। अब 7 से कट जाएगा ये, तो ज़रा देखिए 7 से कितनी बार में कट जाएगा, 7 8 56, है ना। आपका बचा 5, अब फिर 7 8 56, फिर 1 बचा 7 दूना 14 गुणे 20। अब इसी का गुणा कर लीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, और इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। यही हमारा 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या था। और जब वृद्धि हुआ था तो 1,85,220 था, तो जाहिर सी बात एक साल पहले उससे कम रहेगा, तो 1,76,400 था जनसंख्या। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई पहला। ठीक है, तो बस ये समझना है, 1 साल पूर्व जो बतिया बोल दे रहा है वही 1 साल पूर्व मतलब पहले ही पूछ रहा है ना, बस वो समझना है। हाँ, अब चलते हैं अगले सवाल। इस सवाल को 2 तरीके से आपको बताएंगे, एक एलिगेशन मेथड और एक ये जो बेसिक मेथड है। तो बेसिक मेथड को भी समझना जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कहा जाता है ना, गुणा भाग का आप कितना भी ट्रिक सीख लीजिए, एक जमा में क्या करते हैं, ऊपर नीचे रख करके ही गुणा करते हैं। तो इस वजह से ये जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे रख करके गुणा करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी को स्पीड बनाइए, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, चलते हैं। अगर एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, माने जो जनसंख्या थी पहले वो कितनी थी भाई, 8,000 थी। इसमें से पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में, यानी पुरुष की संख्या में अगर पुरुष को देखा जाए तो 8% की वृद्धि होती है। अब महिलाओं की संख्या में 12% की करा वृद्धि होती है। अच्छी बात है, वृद्धि प्लस मतलब वृद्धि हो रहा है। ठीक है, करा है तो जनसंख्या 8,680 हो जाता है। मतलब जब ये 8,000 जनसंख्या थी पहले, आज जब पुरुष में संख्या बढ़ा दिए, महिला में संख्या बढ़ाए, तो जाहिर सी बात है वृद्धि तो होना ही होना है। तो यही जाकर के कितना हो जा रहा है, 8,680 हो जा रहा है। अब तो कह रहा है महिलाओं की संख्या बताओ, महिलाओं की संख्या बताना आपको। तो जरा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि महिलाओं की संख्या मान लिए x, क्या मान लिए, महिलाओं की संख्या अगर x मान लें, या पुरुषों की संख्या मान लीजिए, कोई एक मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष की संख्या माना है, महिला की संख्या माना, कोई मान सकते हैं आप। तो पुरुष की संख्या अगर हम मान लेते हैं x, जरा समझिएगा कि अगर पुरुष की संख्या x होगी तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। जाहिर सी बात है, कुल जनसंख्या 8,000, और 8,000 में से जब पुरुष निकाल देंगे तो महिला ना बचेंगी, क्योंकि जनसंख्या में पुरुष और महिला है। तो 8,000 में से अगर हम x को हटा दें, यानी पुरुष को हटा दें, तो महिला बचेंगी। तो इसका मतलब है कि जो महिला की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8,000 माइनस x। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, हम अपने काम पर लग जाते हैं भाई। अब क्या कर रहा, इसमें कितने % की वृद्धि हो रही, 8% की। तो x का 108% हो जाएगा, क्योंकि 8% की वृद्धि माने 108%, 100 में 8 और जुड़ जाएगा, 108% हो जाएगा। प्लस ये क्या है भाई, अब महिला की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या 8,000 माइनस x, इसमें कितने की वृद्धि हो रही, 12%, तो 112 ना हो जाएगा बटा 100। यही जो पुरुष में वृद्धि हुआ, महिला में वृद्धि हुआ, यही तो इसके वृद्धिया के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8,680 के बराबर हो जाएगा। बस यही से x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक थोड़ा सा कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए 100 क्या है, लघुत्तम है भैया दोनों का। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 108x प्लस है कितना हो जाएगा, वो 112 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो 112 हो जाएगा, 12 × 98, 896 हो जाएगा। कितना जीरो, 3 जीरो हैं, चुपचाप इसको लिख दीजिए भैया। और माइनस 112x, 112 का x में गुणा होगा तो 112x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस बराबर 8,680। 100 उधर इधर भाग कर रहा तो उधर जाएगा, तो क्या कर देगा, बाद में भी गुणा कर देगा। तो जरा समझते हैं, अब इसको कर देते हैं भाई। अब जरा देखिए 108x है और माइनस 112x है, तो कितना हो जाएगा भाई, -4x हो जाएगा कि नहीं।
100 को हम इधर गुणा करा देंगे तो 100 को यहाँ से हटा दो तो समझ लेंगे ना। हाँ चलिए हटा देते हैं, समझ लीजिए, समझना तो पड़ेगा, 2 जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 8600 कितना है भाई, हाँ, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 8900, अरे सॉरी 8000 पढ़ रहे हैं, 8,96,000, ठीक है। अब इसी को माइनस कर लीजिए, तो जरा देखिए, आइए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर कर देते हैं 8,96,30, और ये कितना हो जाएगा भाई 8,68,30, घटा दीजिए जरा, 0 से 0 0 0, 16 में से 8 जा 8, और यहाँ पर 8 में से 2, बस 28,000। अब जरा देखिए ये जो बड़ा वाला संख्या इन है तो इसका ये बड़ा है और इसका चिन्ह है माइनस, तब बड़ा में से जब हम छोटा घटाएंगे और इसका चिन्ह माइनस है तो उत्तरवा किस में आएगा भाई, माइनस में ही आएगा। तो माइनस कितना 28,000। अब माइनस से माइनस हट जाता है, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 7,000 हो जाएगा। यानी जो संख्या आया पुरुष का वो कितना आया 7,000, क्योंकि इसकी वैल्यू आई आपकी 7,000, तो पुरुषों की संख्या कितना आया 7,000 आया। तो जरा बता दो भैया महिलाओं की संख्या कितना आएगा, तो कुल है 8,000, पुरुष है 7,000, तो महिला की संख्या 1,000, बोलिए हुआ ना। ये हो गया आपका महिलाओं की संख्या आ गया 1,000। तो ये आपका पूछ रहा था। अब जब दूसरा का मेथड समझ लिया जाए, पहले का मेथड ये समझ लिए ना, तो पहले के मेथड का जो लाइन है वो ये वाला जरूरी है, बाकी तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैलकुलेशन तो आप सीख ही चुके होंगे, सरलीकरण आपको पढ़ाया ही जा चुका है, तो इस वजह से आप ये कर सकते हैं। पहली लाइन समझना जरूरत थी कि 8% बढ़ा है तो हमने बढ़ा दिया पुरुषों का, पुरुष को हमने मान लिया x, और महिलाओं की संख्या 8,000 माइनस x हो गई, उसमें हमने बढ़ा दिया 12% तो 112%। आइए कुल वृद्धि 8,680 के बराबर है। आप x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, तो जब x की वैल्यू आ जाएगा पुरुष की संख्या आ जाएगी, 8,000 में से घटा देंगे महिला की संख्या आ जाएगी। अब समझते हैं दूसरा तरीका, जरा दूसरा तरीका समझते हैं। और देखिए बहुत आसान है दूसरा तरीका, आपको बस थोड़ा सा दिमाग तो है उसमें, रत्ती बरसन से है नहीं, और उसी को लगाना है। तो जरा देखते हैं, यहां लिख देते हैं पुरुष, यहां लिख देते हैं महिला, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई 8%, तो कितना हो जाएगा भाई 108 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो। महिला में वृद्धि हुई है 12%, तो ये हो जाएगा 112%। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब जरा समझते हैं, अब जो बिचवा में आएगा ये क्या आएगा, यही तो समझना है। जरा देखते हैं, ये बताइए 8,000 से 8,680 हुआ है, तो बोलिए कितने की वृद्धि हुआ है, 680 की वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो 680 की वृद्धि हुआ है ना, तो 680 की वृद्धि कितने में हुआ है 8,000 में हुआ है। अब परसेंट निकालते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं। ई समझ में आया कि नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 8,000 पहले था, 8,680 हो गया, तो यही ना वृद्धि हुआ है, कुल वृद्धि यही ना है। तो कुल वृद्धि बीच में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 680 की वृद्धि है। तो जरा इसको कर लेते हैं भाई, 2 जीरो फिर और ये 1 जीरो कट गया, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 का नाम 4 और 4 फत्ते 28, यानी 17/2, और 17/2 को लिखते हैं आप 2 8 16 8.5। बोलिए ये लिखते हैं ना। तो 8.5% की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है। तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा 108.5%। बोलिए कोई दिक्कत है। अरे भाई 8% की 8.5% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा 100 तो ऑलरेडी पहले से, तो 108.5%। बस इसी का अंतर निकाल लीजिए। जरा देखिए इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3.5 और ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं 10 का अगर गुणा कर दें इसमें भी, अब 10 का गुणा कर दें इसमें भी, तो लिख सकते हैं 35, और यही अनुपात आता है। तो 35 अनुपात 5 के अनुपात में आया कि नहीं आया। और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो बताए 7 और 1 के अनुपात में आया कि नहीं आया, आया ना। अब जरा देखिए, अब महिला की संख्या ज्ञात करनी है, तो महिला का अनुपातवा 1 है, कुल भगवा है 7 और 1 8, अनुपात बताए थे ना। तो कुल भगवा है 8, संख्यावा कितना है आपका 8,000। तो जब इसे से काटेंगे तो बताइए 1,000 आया कि नहीं आया। जब 1,000 महिला तो पुरुष हो गए 7,000। नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए, पुरुष की संख्या 7 अब बटे कुल ये 8 गुणे 8,000 इक्वल टू, इसको भी काटेंगे तो बतिया तो हुआ ना 7,000 आया।
क्लियर? तो ये है एलिगेशन मेथड। इसको आपको क्या करना था, 8% वृद्धि हुई, यहां पर कर दिए, 12% वृद्धि हुई, 112 कर दिया, और कुल वृद्धियां कितने हुआ, इतना हुआ, वो कर दिया। तो कुल वृद्धियां हुआ हमारा 8.5%, उसी को कर दिए 108.5%, घटा दिए, दोनों का अंतर ले लिए एलिगेशन मेथड से, और अनुपात ज्ञात कर लिए। अनुपात ज्ञात कर लिए तो हमें एक 8,000 रुपए, अरे सॉरी, जनसंख्या 8,000 को बांट रहा था दोनों लोगों में, दोनों अनुपात में हमने बांट दिया, अलग अलग आ गया बस। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से अगर ये पूरा 100% में किए है ना, अगर आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, इसको 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं, नहीं अगर 100 में बढ़ाएंगे ना तो ऐसे भी कर दीजिए। देखिए ये 8% है, ये 12% है, और हाई कितना आया था, ये 8.5 आया था। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर नहीं 100 प्लस करना चाहते हैं तो क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे कर लीजिए, 8% यहाँ कर दीजिए, 12 यहाँ कर दिए, 8.5 कर दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। तो जरा इसका अंतर्वाद देखिए, 3.5 आया कि नहीं आया, इसका अंतर्वाद देखिए 0.5 आया कि नहीं आया। तो फिर जब हम इसी को 10 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो बताइए 35 और 5 के अनुपात में आया कि नहीं है, आ गया कि नहीं आ गया। बाकी तो आप जानबे करते हैं, बाकी तो आपको बता ही दिया गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ने की 100 में जोड़ी ये ही, लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि कितने की वृद्धि हो रही है, 680 की वृद्धि हो रही है बस। अब ये ना करिएगा कि यहां पर 8%, यहां पर 12%, यहां पर लिख दीजिएगा 108.5%, नहीं ना। तो ये ध्यान देना, अगर 100 में सबको जोड़ेंगे तो 100 में इसको भी जोड़ेंगे, 100 में नहीं जोड़ेंगे तो मत जोड़िए इसको भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जहां तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा इसमें टाइम लगा, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि एलिगेशन मेथड बहुत काम की चीज है ना। सवाल को जल्दी ही तो लगाना होता है, फाइनली एग्जाम में आप देखते होंगे कि सवाल को जल्दी ही लगाना होता है, वहां पर थोड़ा टाइम का खेल होता है। और बहुत ऐसे लोग होंगे आप लोगों में से भी जो 2 नंबर 4 नंबर से छठे होंगे, है ना। तो बस यही बात है। हाँ, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो ये लास्ट प्रश्न है आपका, है ना। ये लास्ट प्रश्न है आपका। तो देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है एक गांव में 200 व्यक्तियों में से, माने गांव में कुल कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। कुल कितने है भाई, 200 लोग। कह रहा 111 साक्षर है, यानी साक्षर की संख्या कितनी है, 111। तो अगर यहीं पर हम निरक्षर तब निकालना, जाहिर सी बात है, अगर 111 साक्षर होंगे तो कितना होंगे निरक्षर, 111, इसमें से घटा देंगे तो 89 हो जाएंगे निरक्षर, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे निरक्षर। तो ये हो गया साक्षर की संख्या, ये हो गया निरक्षर की संख्या। अब जरा देखते हैं क्या कर रहा है। तो अशिक्षित माने निरक्षर, इन्हीं को अशिक्षित कहा जाता है, इनका परसेंटेज बताइए। अब जरा बताइए, परसेंटेज निकालना है। 89 लोग हैं, 200, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बहुत आसानों से बता दे रहे हैं। 200 जो लोगवा हैं वही तो 100% के बराबर है अगर देखा जाए तो। बोलिए गलत बोल रहे हो तो, जो 200 लोग वही 100% के बराबर है। हमको चाहिए 89, इसका मतलब है 200 लोग बराबर, परसेंटेज पूछ रहा है ना, हाँ 200 लोग बराबर 100% के। तो 89 लोग बराबर कितना हो जाएगा, 89 गुणे 100 बटा 200। बोले कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया करिए। साक्षर की संख्या दिया गया था, निरक्षर आपने ज्ञात कर लिया। तो आपको बताइए जो कुल लोग हैं 200 लोग, वह तो 100% के बराबर है। तो 200 लोग बराबर 100%, तो 89 बराबर कितना, तो 89 गुणे 100, तिरछी गुणा होता है ना, 89 गुणे 100 बटा 200। अब जरा इसी को कर लीजिए, देखिए 2 बार में कट जाएगा, आए 2 चौको 8, और कितना हुआ भाई, ये 2 चौको 8, दशमलव लगा देंगे तो 5, यानी 44.5%। 100 में से घटा देंगे तो साक्षर की संख्या आ जाएगी, 100 में से घटा देंगे तो साक्षर, कहा कि इतना कुल निरक्षर है तो साक्षर कौन है, 100 में से इतना घटा देंगे, है ना, आपका 55.5 आ जाएगा। तो ये समझना था। और नहीं तो अगर साक्षर की संख्या डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो भी यहां पर निकाल सकते थे। तो 200 बराबर 100%, तो 111 बराबर, तो कितना हो जाएगा, 111 गुणे 100 बटा 200। तो ये देखिए 2 बार में कट गया, इसको काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 1 बचा 2 पच्चे 10, दशमलव लगा देंगे 5। देखिए आया कि नहीं आया। तो बस यही समझना है आपको, सवाल को बेसिक तरीके से समझना है कि क्या है ये, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। और सवाल को जब आप ये समझ गए कि कहना क्या चाह रहा है तो फिर सवाल आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। तो हम अंत में आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक बात आपसे कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि यदि आप
5 शिक्षित लोगों के बीच में बैठेंगे तो छठवें शिक्षित व्यक्ति आप होंगे, लेकिन यदि 5 गंवारों के साथ बैठेंगे तो छठवें गंवार भी आप होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, शिक्षित बनना चाहते हैं कि अशिक्षित बनना चाहते हैं। और शिक्षा वो शक्ति है जिससे आप खुद को, समाज को, आप अपने परिवार को, बहुत सी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। शिक्षा वो शक्ति है, ठीक है। ये मत सोचा करिए कि हमारा जन्म कहाँ हो गया, किस घर में हो गया, हम क्या कर पाएंगे कि नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने क्या नहीं किया, मिसाइल मैन कहा जाता उन्हें। और हम आपसे जरूर एक बात कहेंगे कि अगर आपके पास टाइम हो तो कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवनी भी पढ़िए, उनसे आप जरूर मोटिवेट होंगे। हर एक स्टूडेंट मोटिवेट होता है। तो दोस्तों आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।